How to prepare for Jamia Millia Islamia BBA BCom entrance test in just 20 days। जी हाँ, आप 20 दिनों में 20 डेज में बीबीए बीकॉम जामिया एंट्रेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं इसलिए बताऊंगा कि मैं जामिया से ही पढ़ा हूँ, बीबीए एमकॉम पीएचडी, मतलब एक लॉन्ग टाइम तक मैं जामिया में रहा हूँ और आजकल भी इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ के टेस्ट के बारे में, यहाँ के एंट्रेंस के बारे में, यहाँ क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से मैं वाकिफ़ हूँ। यानी हर एक चीज़ जानता हूँ जो इस डिपार्टमेंट या इस यूनिवर्सिटी के बीबीए बीकॉम में जो पैटर्न फॉलो किया जाता है उसको समझता हूँ। तो आज सारे डिटेल मैं बताऊँगा कि 20 दिनों में आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। बट उससे पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट डालता रहता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। मैं डॉक्टर जुनैद इकबाल, मेरी पढ़ाई एमकॉम बीबीए एमकॉम और पीएचडी थ्रू आउट एजुकेशन ही जामिया मिलिया इस्लामिया के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से है। तो मुझसे बेहतर तो आपको कोई गाइड नहीं कर सकता, स्पेशली इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो आज हम समझते हैं और जानते हैं और इस पर बात करेंगे कि आपको 20 डेज़ में कैसे प्रिपरेशन करनी है जामिया बीबीए बीकॉम के लिए। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और थोड़ा सा सिलेबस को देखते हुए ये समझते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने दिनों में कवर करना है। यहाँ अगर सिलेबस देखें जामिया मिलिया इस्लामिया की बीबीए बीकॉम की एंट्रेंस की, तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे फोकस जो किया गया है वो कॉमर्स सब्जेक्ट्स पे किया गया है। तो थोड़ा सा हम ये इस वीडियो में ये मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप इस सिलेबस को 20 डेज़ में कैसे कवर करेंगे। ठीक है, पहले एक बार ज़रा सरसरी निगाह से देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। अकाउंटेंसी है, बिज़नेस स्टडीज़ है। अकाउंटेंसी 15 मार्क्स का है, बिज़नेस स्टडीज़ 20 मार्क्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये 15 मार्क्स है। बिज़नेस स्टैटिक्स ये 10 मार्क्स है। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो 10 मार्क्स है। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें कुछ टॉपिक है जो बिल्कुल ही ख़ास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम इसमें कवर कर सकते हैं अगर 20 डेज़ में प्रिपरेशन करें। ये भी 10 मार्क्स का आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जनरल इंग्लिश, जो जनरल इंग्लिश आप 10th-12th लेवल तक पढ़े हो, समझे हो, जाने हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है 10 मार्क्स, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन है, कुछ एरर्स वगैरह हैं। तो वन बाई वन करके हम समझेंगे। जनरल अवेयरनेस, इस जनरल अवेयरनेस में ज़्यादा फोकस हमारा रहना चाहिए न्यूज़, वो न्यूज़ जो बिज़नेस न्यूज़ है और जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ पिछले 5-6-7 मंथ्स में ब्रेक किए गए हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। और उसी न्यूज़ के बेस पे जो जीके बनता है वो हम कवर करेंगे इन 20 डेज़ में। तो ये भी 10 मार्क्स का है। तो ओवरऑल आप देखो तो 10 मार्क्स जो अपार्ट फ्रॉम कॉमर्स सिलेबस है, कॉमर्स सब्जेक्ट से बाहर है, वो ये हो गया। जैसे 30 मार्क्स आपका कॉमर्स के बाहर है, बाकी 10, 20 और 15, 35 और 20, 55, देन 60-70 मार्क्स कॉमर्स सब्जेक्ट से है। ये जो सब्जेक्ट है ये कॉमर्स में भी पढ़ा जाता है और भी सब्जेक्ट्स में पढ़ा जाता है, ये सबके लिए कॉमन हो सकता है। अगर देखा जाए ये 10 मार्क्स से बाहर कर दे तो 60 मार्क्स बिल्कुल कॉमर्स का है जो आपको कवर करना है इन 20 डेज़। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर चुके होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन जस्ट अभी स्टार्ट किया है या वो स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस चीज़ को कवर कैसे करना है। अगर अभी तक आपने बुक नहीं ली है हमारी, जिसमें मैंने सारी डिटेल्स रिसर्च करके लिखी है, एक्चुअली मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूँ कि आप हमारी बुक परचेज़ करो, बाई करो, बिकॉज़ मैं यहीं से पढ़ा हूँ, जामिया मिलिया के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से पढ़ा हूँ। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी सब कुछ मेरा यहीं से है। तो मैं जिस चीज़ को समझता हूँ, पैटर्न को जानता हूँ और जो एक्सपीरियंस है मेरा इस डिपार्टमेंट में, मुझसे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ और जो मैं कह रहा हूँ ऐसा ज़रूर करो आप। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हर एक टॉपिक पे जो मैं बात करूँगा उसको थोड़ा फोकस करना
और जो बुक मेरी है उसको ज़रूर फॉलो करना, उसके जो एमसीक्यूज़ वगैरह है उसे ज़रूर कवर करना। मैं इन 20 डेज़ में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सिलेबस 20 डेज़ में कवर कैसे करोगे आप। देखो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, आपने इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत पढ़े होंगे 12th लेवल पे। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं रहता है। अगर होगा भी तो 1 या 2 होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पे बेस्ड एमसीक्यूज़ होगा, और थ्योरी पे बेस्ड एमसीक्यूज़ के लिए आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। बस आप थ्योरी पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट पढ़ो जो इन सब्जेक्ट्स में है। इसको आप 1 दिन में कवर कर सकते हो, बिकॉज आपको सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करनी है। थ्योरीज़ का मतलब है वो सारे कॉन्सेप्ट जो पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज में आता है। तो न्यूमेरिकल्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप थ्योरीज़ और कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो थोड़ी बहुत जो न्यूमेरिकल्स अगर पूछे जाते तो आराम से कर लोगे। ठीक है, 2 दिन में आप ये कंप्लीट कर सकते हो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। यहाँ भी थ्योरीज़, नो प्रैक्टिकल। थ्योरीज़ का मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करो, उससे रिलेटेड 1-2 एग्जांपल आप समझते हुए चलेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हर एक कॉन्सेप्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट मिल जाएगा जो आपको कवर करना है। तो ये 2 दिन में आप अकाउंटेंसी आराम से कवर कर सकते हो, अगर पहले से आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है तो। अदरवाइज़ जो स्टूडेंट, क्योंकि जामिया में जो फॉर्म फिल किया गया है उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं था 12th में, बट जो स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है और जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, उनके लिए मैं आपको पर्सनल एडवाइस देता हूँ, इसको आप छोड़ देना, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। 50 मार्क्स है, बट इसके चक्कर में आप बहुत सारा वक्त बर्बाद कर लोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने में, प्रैक्टिस करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट ये अगर करना भी है तो ये 20 डेज़ के लास्ट टाइम पे जब अगर टाइम बच जाए तो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ आते हैं बिजनेस स्टडीज़। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से पूछे जाएंगे। इसको कैसे कवर करेंगे? देखो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आराम से 1 डे में पूरा कवर करो। 1 डे का मतलब कि 3rd डे में आप कंप्लीट करोगे। जो बुक है हमारी, वहाँ से आप एमसीक्यूज़ कवर करो, और उससे भी ज़्यादा अगर कहीं और मिलता है तो भी करो, मगर आप इस मेरे बुक के जो एमसीक्यूज़ है जो ज़रूर फॉलो करना। एक आप दिन में पूरा जो मैनेजमेंट की जो फंक्शंस हैं, 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये पूरा 1 डे में आप कंप्लीट करते हैं। 4th डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस थ्योरी पोर्शन है, एक बार पढ़ना है और समझना है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ कंप्लीट करने हैं। फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये आप 5th डे में कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो है फिनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये दोनों आपको 1 दिन में कवर करना है 5th डे में। ये मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ये 6 डेज़ में आप कंप्लीट कर सकते हो। यानी 6 डेज़ का मतलब 1 दिन में कंप्लीट करना। ये जो डे होगा आपका 6 डेज होगा, क्योंकि हम 20 डेज़ में पूरा कवर करने की बात कर रहे हैं। तो 6वें दिन आप ये कंप्लीट करिए और इसके एमसी को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें अगर आप देखें तो ये आप दोनों मिलाकर 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 7th डे। ये जो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आप 8वें दिन कंप्लीट कर सकते हैं, और ये 9th डे पे कंप्लीट कर सकते हैं। और जो आपका ये वाला पोर्शन है, करंट चैलेंजेस एंड फेसिंग इंडियन इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आप 10th डे कंप्लीट कर लीजिए, और बाकी 11th डे में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गया। बट आपको फुल डे पढ़ना है, क्योंकि अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि सर 4 घंटा पढ़ेंगे बाकी देखने ही। जितना टाइम है मैक्सिमम यूटिलाइज करो, 12 आवर्स, 14 आवर्स, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। स्टेट्स, जो बिजनेस स्टैटिक्स है, ये जो पोर्शन है ना, इसमें क्वेश्चंस नहीं होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं होगा, इसमें बस कॉन्सेप्ट होगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होगा भी तो बहुत हल्के वाले, इजी वाला होगा,
जो आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपके पास है, आपके दिमाग में है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे कर सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स व्हाट एंड व्हाई एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे 12th डे यानी 12वें दिन में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी जो मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें 3 टॉपिक है, मीन, मीडियन एंड मोड। ये पूरा एक दिन लगाइए, आप एक दिन लगाइए, ये 13वें दिन कंप्लीट कीजिए, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है, जो मैंने डिस्पर्शंस, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस एंड कोरिलेशन, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, 14वें दिन कंप्लीट कीजिए। 14वें दिन तक आपका जो कॉमर्स का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं इस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में। इसमें क्वेश्चंस बेसिकली जो होता है ना, मतलब डेली लाइफ में जो यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, वही क्वेश्चन पूछा जाता है। या जिसको आप जानते हैं, एंड्रॉयड पूछ देगा, एंड्रॉयड का डेवलपर कौन है, गूगल है ना, मार्क ज़करबर्ग फाउंडर किस कंपनी का है, ये भी इसका पार्ट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। बट बेसिक जो कंप्लीट करना है, आप इसको 2 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ये 15th और ये रहा आपका 16th डे। अब आपका पूरा कॉमर्स सिलेबस कवर हो गया है। अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग एंड नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सब्जेक्ट से। देखो अभी जो 16 डेज़ में ये सारे कंप्लीट किया है, ये आप पूरे दिन मत पढ़ो, मॉर्निंग से इवनिंग तक पढ़ो, और जो रात में या किसी एक टाइम 1-2 घंटा मिला के ये लॉजिकल रीजनिंग साथ में कंप्लीट करते रहो। साथ में कंप्लीट करने का मतलब है कि आप एक वक्त निकालो, 1 घंटा 2 घंटा, कि ये भी हम कवर करें लॉजिकल रीजनिंग। इसमें सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपको पढ़ना ही है तो ब्लड रिलेशन पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है, और इसके अलावा आपको और भी एक टॉपिक है जो इसमें मेंशन नहीं किया है, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लड रिलेशन के अलावा कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज़ कंप्लीशन है, सीरीज़ कंप्लीशन ये मैंने ऐप पे डाल दिया है और वेबसाइट पे भी है, आप लॉगिन करके वहाँ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये साथ में कंप्लीट करते हुए चले। और जनरल इंग्लिश जो चीज़ें हैं ना, वो आपने जो पढ़ी है आज तक, समझी है, वही है। इस समय इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते आप, हाँ, बट आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस वगैरह, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जनरल अवेयरनेस मैंने अब आपको बताया, ये 14 डेज़ आपका जो है ना, 16 डेज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट 16 डेज़ के अलावा 4 डेज़ और भी है। इस 4 डेज़ में आप आराम से इस चीज़ को पैरेलली, जब आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो पैरेलली ये सब भी आप देखते रहो। जैसे रीजनिंग का पोर्शन देख लेना है, इंग्लिश का पोर्शन देखना है, और साथ में करंट अफेयर्स भी देखना है आपको, और जीके से रिलेटेड बुक में सब कुछ मेंशन है। तो बुक ज़रूर परचेज करो। और बुक के अलावा हम ऐप पे या वेबसाइट पे और भी स्टडी मटेरियल आपको अपलोड कर रहे हैं, और करंट अफेयर्स वहाँ पे हमने फ्री में अपलोड कर रखा है, वो आप आराम से देखो और पढ़ें। तो इस तरह से आप 20 डेज़ में तैयारी कर सकते हैं। और ये तैयारी करने का सबसे आसान तरीका है, हमारी जो बुक है, ये वाली बुक, इसको आप परचेज़ करो, आज ही करो, 2 से 4 दिन में आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। और इसमें जो MCQs हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो ज़रूर कवर करो, ठीक है। साथ में और भी हम गाइडेंस और नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड करते रहेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और आपकी तैयारी इंशाल्लाह हम अच्छे से करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करो और सही से तैयारी करो। अभी हमने जस्ट समझा कि सिलेबस को कवर कैसे करना है, बट हमने ये भी बताया आपको कि ये सिलेबस करने के लिए सबसे बेस्ट बुक मार्केट में कौन है, ये मैंने ही लिखी है, काफ़ी रिसर्च करके लिखी है। तो इस बुक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आई मीन ज़रूर परचेज़ करें। अमेज़न आप वेबसाइट से परचेज़ करेंगे, आपको फास्ट डिलीवरी मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट, मैं अपने वेबसाइट और ऐप पे बहुत सारी चीज़ें अपलोड करने वाला हूँ। आप वहाँ भी ये सारी चीज़ें जो मैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कुछ बताऊंगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और हाँ, बुक बाय करना, परचेज करना ना भूलें, ये बुक बहुत सही है आपके एंट्रेंस के लिए। आज ही बाय करें, और अपने दोस्तों को भी ये ज़रूर बताएं कि बुक बाय करें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट
सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को फॉर ऑल अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।